हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी सिविक्स के चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का सेकेंड मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इस मॉड्यूल में हम इसी टॉपिक को और डिटेल में जानेंगे और डिस्कस करेंगे वो डिसएडवांटेजेस जो विमेन यूजुअली सोसाइटी में फेस करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि विमेन ने इक्वल राइट्स के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू किए और पॉलिटिक्स में धीरे धीरे जेंडर इशू भी रेज होने लगा। तो जब जेंडर डिवीजन को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के थ्रू पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को इसके बारे में बताया गया, तब पब्लिक लाइफ में विमेन के स्टेटस में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन जेंडर इशू हेल्प्ड टू इम्प्रूव विमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। यानी फ्रेंड्स, ये जो इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स हुए, प्रदर्शन हुए, पूरे कोने कोने में, सोसाइटी के कोने कोने में बात पहुंची कि ये जो जेंडर डिवीजन है वो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। ऐसा कैसे हुआ? जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए उससे, साथ ही जब पॉलिटिकली इस बात को डिस्कस किया गया पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, साथ ही जब लीडर्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात को, इस मुद्दे को उठाया, तब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ। लोगों तक, घर घर तक बात पहुंची कि ये जो जेंडर इशू है ये एक चिंता का विषय है। ये जो औरतों में और मेन में जो डिफरेंसेस हैं ये एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। तो फ्रेंड्स, वी कैन से दैट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन and political mobilization on gender issue helped to improve women's role in public life। तो ये जो बातें उठी politically, publicly, इससे औरतों के रोल में एकदम सुधार देखा गया है। जो पब्लिक लाइफ है औरतों की वो काफी इम्प्रूव हुई है। कैसे? फ्रेंड्स, जहाँ पहले औरतों के लिए घर के अफेयर्स को संभालना ही मेन काम होता था, वहीं अब विमेन साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स की जॉब कर रही हैं। यानी पहले जहां औरतों को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, इन मूवमेंट्स के बाद अब औरतें घर के साथ साथ काफ़ी सारे फील्ड्स में काम करती हुई नजर आती हैं। फ्रेंड्स, दुनिया के कुछ पार्ट्स में जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में विमेन का पब्लिक रोल, जो पार्टिसिपेशन है औरतों का पब्लिक लाइफ में, वो काफी ज्यादा है। फ्रेंड्स, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जब हम कहते हैं तो दीज आर कंट्रीज दैट आर बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू अ ग्रुप ऑफ नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज। वहीं इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद कई इम्प्रूवमेंट्स हुए, पर फिर भी विमेन मेन से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसका रीज़न है हमारी सोसाइटी आज भी एक मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है। यानी एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है जहां मेल्स ही सोसाइटी को मेनली कंट्रोल करते हुए दिखते हैं और मेन को विमेन से ज्यादा पावर दी जाती है। फ्रेंड्स, इंडिया में विमेन कई वेज में डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन फेस करती हैं। जी हाँ, इंडिया में जो औरतें हैं उनको कई तरह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का, भेदभाव का और बहुत ज़्यादा दबाव फेस करना पड़ता है। कैसे? आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट को कंपेयर करें, यानी कौन कितना पढ़ा लिखा है, लिटरेसी रेट, तो मेन की लिटरेसी रेट 76% है, जबकि फीमेल्स का लिटरेसी रेट सिर्फ 54% है। इसके अलावा
बहुत ही कम प्रोपोर्शन है उन गर्ल स्टूडेंट्स के जो हायर स्टडीज के लिए जाती हैं। यानी मोस्टली बॉय स्टूडेंट्स को ही हायर स्टडीज के लिए एनकरेज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम स्कूल रिजल्ट्स देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि गर्ल्स बॉयज जितना ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, मगर फिर भी कुछ परसेंट गर्ल्स ही हायर एजुकेशन के लिए आगे जा पाती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज भी कुछ घरों में पेरेंट्स अपने बेटे बेटियों की एजुकेशन पर बराबर खर्चा नहीं करते, इक्वली खर्चा नहीं करते। वो क्या करते हैं, सिर्फ लड़कों की पढ़ाई में इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी समझते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी का माइंडसेट ही कुछ ऐसा बन गया है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक और डिसएडवांटेज की जो औरतों को फेस करनी पड़ती है। वो ये है कि जितने भी हाईली पेड और वैल्यूड जॉब्स होते हैं उनको ज्यादातर मेल्स को ही ऑफर किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, इसीलिए विमेन का मेन के ऊपर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम पेट्रियार्कियल सोसाइटी कहते हैं उससे क्या मतलब है? फ्रेंड्स, बेसिकली जब हम पेट्रियार्की कहते हैं तो लिटरली इट मींस रूल बाय फादर। फ्रेंड्स, अगर हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो ये देखेंगे आप कि ऑन एन एवरेज एक इंडियन वुमन हर रोज एक एवरेज मैन से 1 घंटा ज्यादा काम करती है। वो घर भी संभालती है और ऑफिस भी। फ्रेंड्स, पर फिर भी विमेन को ज्यादातर वर्क के लिए पे नहीं किया जाता और ना ही उस काम को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। फ्रेंड्स, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 इसके हिसाब से कंपनी को अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज को इक्वल काम के इक्वल पैसे देने चाहिए, फिर चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल। मतलब अगर 2 मैनेजर्स हैं कंपनी में, एक मेल और एक फीमेल, दोनों का प्रोफाइल सेम है, दोनों का काम सेम है, तो इस एक्ट के हिसाब से कंपनी को दोनों को ही इक्वल पैसे देने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स और सिनेमा से लेकर फैक्ट्रीज और फील्ड्स तक, सेम टास्क करने के बाद भी मेजॉरिटी में ऐसा देखा जाता है कि विमेन को मेन से कम पेमेंट मिलती है, कम पे किया जाता है मोस्टली। फ्रेंड्स, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लॉ होने के बाद भी, एक्ट होने के बाद भी विमेन को सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक और इशू है, वो ये कि इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स जो हैं वो मेल चाइल्ड ही प्रेफर करते हैं। आपने भी सुना होगा कि विलेजेस में और कई ऐसे स्मॉल टाउन्स में अभी भी ये सोच है कि एक घर में लड़का ही होना चाहिए और इसीलिए फीमेल चाइल्ड को बॉर्न होने से पहले ही अबॉर्ट कर दिया जाता है कई जगहों पर। और फ्रेंड्स, इसकी वजह से देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ है। चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज। इंडिया में हर 1000 बॉयज पर सिर्फ 919 गर्ल्स हैं। और जैसा कि आप मैप में अभी देख रहे हैं, देश के कई हिस्सों में ये रेशियो 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे है। मतलब एक बहुत ही बुरी स्थिति है अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो। फ्रेंड्स, हम अक्सर न्यूज़ में पढ़ते हैं कि विमेन को कैसे अलग अलग तरीकों से हैरेस और एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो ये एक और डिसएडवांटेज है। जैसे कि आपको पता है कि बड़े शहरों को तो मेनली विमेन के लिए अनसेफ बोला जाता है। यहाँ तक कि विमेन अपने घरों में भी सेफ नहीं है, क्योंकि घरों में भी उन्हें कई बार पीटा जाता है, हैरेस किया जाता है और कई फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस औरतों को सहनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, विमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करना बेसिकली बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा कि विमेन प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में किस तरह डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस करती हैं।
अब पॉलिटिक्स में विमेन की क्या कंडीशन है, राजनीति में क्या स्थिति है औरतों की, ये हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने आपको बताया कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में विमेन का पब्लिक रोल हाई है। इंडियन सोसाइटी पुरुष प्रधान सोसाइटी है, इसीलिए आज भी विमेन मेन से पीछे है। फीमेल्स का लिटरेसी रेट मेल से बहुत कम है। साथ ही 1976 में द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पास किया गया था, लेकिन इस एक्ट के पास हो जाने के बाद भी विमेन को मेन से कम पे किया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो भी डिक्लाइन हुआ है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ औरतों को काफी ज्यादा हैरेसमेंट भी फेस करनी पड़ती है और काफी ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। So friends, public role of women is high in Scandinavian countries. Indian society is patriarchal, thus women still lag behind men. Friends, literacy rate of females is much less than males. The Equal Remuneration Act was passed in 1976. But in spite of this act, women are paid less than men. Child sex ratio has declined in India due to gender discrimination. And friends, women are harassed and exploited in many different ways. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल, जिसमें हमने जाना कि कैसे औरतों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और किस तरह के डिसएडवांटेजेस औरतों को फेस करनी पड़ती है।